एवरीवन। तो देखो आज जेई 2025 में आज मॉर्निंग के शिफ्ट में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। चलो क्वेश्चन में देख डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो इसका सोल्यूशन है, देखते हैं। तुम वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, दे रखा है 80 इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके कहाँ तक है, लिमिट π/2 तक। यहाँ पर है sin x प्लस cos x डिवाइड बाई 9 प्लस 16 टाइम्स ऑफ साइन का 2x dx, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम, ध्यान दो यहाँ पे। नीचे में, अच्छा ऊपर में sin x प्लस cos x है, ठीक है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऊपर जैसा टर्म है ना, मतलब नीचे में कुछ, मतलब नीचे में इसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, ताकि जिसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है, तो हमें ऊपर पूरा टर्म dt मिल जाए। मतलब अगर t माने तो ज्यादातर मतलब क्वेश्चन में हमने t मान करके सॉल्व करना होता है। देखो लिमिट जीरो से लेके π/2, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारा sin x प्लस का cos x, यहाँ पर अगर हम ये 9 को लिख दे 25 माइनस 16 प्लस 16 इंटू साइन का 2x dx, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटीग्रेशन जीरो से π/2। अच्छा ये ऊपर में लिखा हुआ है तुम्हारा sin x प्लस का cos x डिवाइड बाई 25 माइनस 16 कॉमन ले लेते बन जाएगा 1 माइनस साइन का 2x। देखो आ गया। अब ये जो 1 माइनस साइन का 2x है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। याद करो क्यों, क्यों देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन का 2x है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार हमने मतलब इसका हमने यूज किया है, ठीक है ना। 1 को लिख दो तुम साइन स्क्वायर x प्लस cos को स्क्वायर x, और साइन 2 क्या लिख दो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि लिखा हुआ तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात ना, बस उसका यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 इंटीग्रेशन जीरो से लेके π/2 तक साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई 25 माइनस 16 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये पूरे का dx, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये पूरा, ये क्या है, ये इसको t के बराबर मान लो। तो देखो ध्यान से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम t मान लेते हैं, समझ में आ रही बात ना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम यहाँ पे t मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा dt के, सॉरी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा dt के बराबर हो जाएगा। अच्छा और लिमिट भी चेंज होगा, अगर t जीरो लेंगे, देखो देखो x जीरो लेंगे तो t क्या मिलेगा हमें -1, x π/2 लेंगे तो t क्या मिलेगा 1, यानी कि देखो लिमिट चेंज हो जाएगा 80 -1 से 1, ठीक है ना। पूरा ये बन जाएगा तुम्हारा dt अपॉन 25 माइनस 16 का t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से क्या करो, अच्छा ये देखो ये ऑड इवन का कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी बताया था तुमको, -a से एफ एक्स हो, अगर एफ एक्स ऑड रहा तो जीरो हो जाता है, एफ एक्स अगर इवन रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट जीरो से अपर लिमिट तक हम कर देते हैं, ऐसा कुछ करते थे, याद है ना, ठीक है ना। यहाँ पर वो लगा सकते हैं। देखो ये क्या है, एक ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। 25 माइनस 16 टी स्क्वायर क्या इवन फंक्शन है, तो वहाँ पर वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते थे। क्या होगा ये 80 इंटू 2 हो जाएगा तुम्हारा 160 लिमिट जीरो से लेके 1 तक, है ना। और ये क्या होगा dt अपॉन, अच्छा अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से ना 16 कॉमन ले लो तो कितना होगा 25 अपॉन 16 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। 16 कॉमन लोगे तो 16 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये 16 इसको कट कर देगा कितने बार में, 10 बार में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 10 इंटीग्रेशन, सॉरी 10 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से जीरो से लेके 1 तक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा dt अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4 का स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखते रहना, 10 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके 1 तक, ये क्या हो जाएगा
डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या? वैसे डायरेक्ट इसका भी होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रेशन में। अगर तुम्हें याद न हो तो कोई बात नहीं है, एक मतलब 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा इसको टाइप करने में। देखो सिंपल क्या कर दो इसको, 5/4 माइनस टी इंटू 5/4 प्लस का टी, ठीक है ना। और ऊपर में क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। तो जैसे ही इन्हीं को उठाकर ऊपर में ऐड करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, तो इधर मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, ये 10 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, ये क्या होगा 5/4 माइनस टी, ठीक है ना, 5/4 माइनस टी, ठीक है, प्लस 5/4 प्लस टी डी टी। और इनको अलग अलग कर दो सबके साथ, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है 5/4 प्लस टी इंटू 5/4 माइनस टी, और सेम यहाँ पर भी यही चीज। देखो जैसे अलग अलग करेंगे, देखो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो, यहाँ से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा सपोज मान लो, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 10 टाइम इंटीग्रेशन अब 0 से लेके 1 तक, ये बन जाएगा 1/5/4 प्लस टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/5/4 माइनस का टी डी टी, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये लिखा हुआ तुम्हारा 10 इंटू, ये लिखा हुआ तुम्हारा ln 5/4 प्लस का टी लिमिट 0 से लेके 1 तक, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ln 5/4 माइनस टी लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब क्या करेंगे 5/4 माइनस टी, 5/4 माइनस टी का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करते हैं, तो 1 होगा तो यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो -1, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका तो 0 होगा, ये होगा -1, तो यहाँ पर -1 हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम देख लो खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या है अब एक बार 1 रखो तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिल जाएगा तुम्हें ln 5/4, है ना। उसके बाद 1 रखो, सॉरी 1 रखोगे तो 5/4 प्लस 1 कितना होगा ln 9/4, ठीक है, माइनस ln 5/4, ठीक है ना, प्लस ये क्या होगा, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस ही लेते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा माइनस टाइम ऑफ ये को क्या होगा, एक बार 1 रखोगे तो क्या होगा ln 5/4 माइनस 1, ये हो जाएगा ln 1/4 माइनस, एक बार 0 रखो तो क्या होगा ln 5/4, ठीक है ना। अब इसको ओपन करोगे तो देख ln 5/4, ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 10 ln, क्या बच जाएगा, अच्छा ln 1/4, समझ में आ रही बात ना, ln 1/4। तो अब ये क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा ln 9/4 अपॉन 1/4, देख 4 4 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ we did some mistake and what, यहाँ पे जो हम इसको जब लिख रहे थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ हमसे, जब हम यहाँ पे लिख रहे थे ना 5/4, ठीक है ना, मतलब 5/4 माइनस टी और 5/4 प्लस टी, ठीक है ना। तो ये पूरा ऊपर में जब ये लिख रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म टर्म आया, टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना। जब यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे हम, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पूरे को ऊपर में लिखेंगे ना, ऊपर में, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा 5/4 5/4 यानी कि 10/4 एक्स्ट्रा आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 10/4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। सब थोड़ा सा चीज ध्यान में रखना है, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, फिर अलग अलग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ ln, ये होगा तुम्हारा ln 9। अब ln 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख दो तुम 4 टाइम्स ऑफ ln 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, कितना होगा 8 ln 3, ये इसका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हाँ अब एक चीज देख सकते थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर बना ना, तुम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते थे, समझ में आ रही बात ना। तुम चाहो तो डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते थे, ये चीज बताए भी थे हम। देखो ये क्या होगा लास्ट में, ये दोनों 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से ये यहाँ पे पहुंच सकते थे। हाँ अगर ये चीज तुम्हें याद हो तो, ठीक है ना, याद करो, ये चीज भी हम बताए थे, ठीक है ना। नहीं याद हो ठीक है, कोई बात नहीं, 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, ओके चलो ठीक है। तब तक आज इतना ही रखते हैं, मतलब और जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम डालते रहेंगे, ठीक है। तब तक तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ताकि तुम्हारे लिए और हम नया नया वीडियो लेकर आते रहें 2025 मेंस का।
जेई मेंस का। ठीक है, थैंक यू।